बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में विमला जादूगरनी अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम मीना था तो छोटी बेटी का नाम टीना था। विमला जादूगरनी अपने जादू से दूसरों की मदद करती थी। एक दिन विमला जादूगरनी की तबीयत खराब हो जाती है। वो अपनी दोनों बेटियों को बुलाती है। विमला, मेरे जाने का समय आ गया है। मेरे जाने के बाद तुम दोनों का पालन पोषण कैसे होगा? कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? इसलिए मैंने पहले ही जादुई फ्रॉक का घर बादलों में रख दिया है। लेकिन मुझे पता चला है वहाँ पर एक और जादुई फ्रॉक का घर है। अब तुम दोनों बहनों को बादलों में जाकर असली और नकली जादुई फ्रॉक की पहचान करनी होगी। विमला टीना और मीना को एक जादुई कालीन देती है। इसके बाद जादूगरनी मर जाती है। टीना और मीना उस कालीन पर बैठकर बादलों में जाती हैं। वहाँ इन्हें दो फ्रॉक के घर नजर आते हैं, एक सोने की फ्रॉक का घर और एक चांदी की फ्रॉक का घर। सोने की फ्रॉक का घर देखकर टीना को लालच आ जाता है और वो सोने की फ्रॉक के घर चली जाती है। पर मीना अपनी समझदारी से असली और नकली घर की पहचान करती है और वो चांदी की फ्रॉक के घर जाती है। चांदी के फ्रॉक का घर असली घर था। इसमें बहुत सारा सोना और पैसे थे। मीना खुशी खुशी उस चांदी के घर में रहने लगती है, पर टीना उस सोने के घर से कभी वापस नहीं आती। बहुत समय पहले की बात है। गंगापुर गांव में सुहाना नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ विमला और पिता राम प्रकाश के साथ रहती थी। विमला की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम टीना था। टीना देखने में सुंदर नहीं थी, जबकि सुहाना बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। विमला से चलती थी और उससे घर का सारा काम कराती थी और उसकी बात बात पर पिटाई करती थी। एक दिन विमला सुहाना को बुलाती है। ए सुहाना की बच्ची, खा खाकर घोड़े की तरह बढ़ती जा रही है। अब से तुझे खाना नहीं मिलेगा। अब से घर का सारा काम तुझे करना होगा और तुझे काम करने के बाद ही खाना मिलेगा। माँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने क्या किया है? ज़्यादा बात मत कर, तू मेरी सौतेली बेटी है। समझ में आई? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। विमला सुहाना पर दिन ब दिन अत्याचार कर रही थी। सुहाना बेचारी दिन भर घर का काम करती थी और उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था। एक दिन सुहाना अपने कमरे में बैठे अपनी माँ को याद कर रही थी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, सौतेली माँ बिल्कुल अच्छी नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है। दिन भर घर का सारा काम कराती है और मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं देती। माँ, और तो और मैं पापा से भी कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। तो तेरी माँ को पता चल जाएगा तो वो मुझे बहुत मारेगी और मुझे घर से भी बाहर निकाल देगी। सुहाना रो रही थी। तभी संध्या की आत्मा प्रकट होती है। माँ, तुम आ गई। माँ, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है, क्या खाना है? हाँ माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सौतेली माँ मुझे खाना नहीं देती और सारा दिन काम कराती है और मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई करती है। सुहाना बेटी, ये लो, ये जादुई झाड़ू है। ये अब से तुम्हारी सारा काम चुटकियों में कर देगा और जब भी तुम्हें जो खाने का दिल हो इस जादुई झाड़ू से मांग लेना। तुम्हें सब मिल जाएगा, पर तुम इस जादुई झाड़ू के बारे में अपनी सौतेली माँ को नहीं बताना। वो तुमसे ये जादू झाड़ू छीन लेगी। ठीक है माँ, मैं सौतेली माँ को बिल्कुल नहीं बताऊंगी। ऐसा कहकर उसकी माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। सुहाना उस जादुई झाड़ू से अपने लिए खाना मांगती है। वो जादुई झाड़ू सुहाना को खाना देता है। सुहाना जादुई झाड़ू से घर का सारा काम बहुत जल्दी कर लेती थी। सुहाना जादुई झाड़ू पाकर बहुत ज़्यादा खुश थी। विमला को सुहाना पर शक होने लगा। उसने अपनी बेटी टीना को बुलाया। टीना बेटी, ज़रा इधर आना। जी माँ। टीना बेटा, इस कलमुही पर नज़र रखो। आखिर ये मनहूस इतनी मोटी कैसे हो गई है और अपनी भूख कैसे मिटाती है? इसे खाना कौन दे रहा है और ये सारे काम बहुत ही जल्दी कर लेती है। आखिर क्या बात है टीना बेटा, जाके ज़रा पता करो। जी माँ। एक दिन सुहानी जादुई झाड़ू से खाना मांग रही थी। ये जादुई झाड़ू
आज मेरा दिल पिज़्ज़ा खाने को कर रहा है। तभी सब कुछ टीना देख लेती। अच्छा ये बात है, मैं भी जाके माँ को बताती हूँ। माँ, सुहाना दीदी के पास जादुई झाड़ू है जिसकी मदद से वो सारे घर के काम जल्दी कर लेती हैं, और वो तो आज खाना भी उस जादुई झाड़ू से मांग रही थी। अच्छा, जब ये बात विमला को पता चलती है तो वो सुहाना के कमरे में जाती है, और जैसे ही वो झाड़ू को उठाने लगती है, वो झाड़ू विमला की बहुत ज़्यादा पिटाई करने लगती। बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, कोई तो बचाओ प्लीज़। सुहाना बेटा प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ इस मुझे जादुई झाड़ू से बचाओ, प्लीज़ मदद करो मेरी, ये झाड़ू मार देगा। ये जादुई झाड़ू छोड़ दो, मेरी माँ है जैसी भी हैं, छोड़ दो इन्हें माफ़ कर दो। सुहाना के इतने बोलते ही जादुई झाड़ू रुक जाता है। विमला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सुहाना से माफ़ी मांगती है। मेरी बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, पर तुमने मेरी और मेरी बेटी की आज जान बचाई है, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं माँ, आप मुझसे माफ़ी मत मांगे। अब विमला अपनी बेटी का सुहाना से प्यार करने लगी और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे।